जय हिंद, राम राम सारे भाइयों नु नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीएस स्टडी विद एनजे पर। दोस्तों पिछले दो वीडियो में लगातार अपन आपातकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। आपातकाल का मतलब जनता जाए बाढ़ में देश सबसे पहले, यही अर्थ होता है आपातकाल का। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपात पढ़ा, राजकीय आपात पढ़ा, लस्ट आपात बता है, वित्तीय आपात जो 360, 352 पढ़ा, 356 पढ़ा, अब पढ़ रहे अपन 360 के बारे में। 360 के अंदर चर्चा की गई दोस्तों वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपात का मतलब कब लगता है वित्तीय आपात, आप नाम से ही समझ गए होंगे, जब अपने देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी हो, यानी देश के पैसे बिल्कुल भी नहीं हो, खाने पीने की वस्तुएं सारी खत्म हो चुकी, जो वर्तमान स्थिति पाकिस्तान की बन रही है वैसी स्थिति बन जाए तो उस समय वित्तीय आपात लागू होता है। जो वित्तीय आपात है ना, ये भी मंत्रिमंडल की सलाह पर कौन लागू करते हैं, राष्ट्रपति साहब सबसे पहले लागू करते हैं। ये मौखिक रूप से कर दिया जाता है मंत्रिमंडल की सलाह पर। राष्ट्रपति साहब जब पहली बार लागू करते हैं ना, वो ओनली फॉर 60 दिन के लिए लागू होगा। फिर संसद में अनुमोदन मिलता है, अनुमोदन मिल गया और संसद में ये पारित हो गया तो अनंत काल तक लगेगा। यानी अनंत काल तक मतलब जब तक देश की स्थिति में सुधार नहीं हो तब तक ये वित्तीय आपात लागू रहेगा। दोस्तों इस वित्तीय आपात के अंदर क्या होता है कि जितना बजट है ना सब रोक लिया जाएगा। मान लीजिए कहीं पुल बन रहा है, वो पुल का काम रोक दिया जाएगा। उस ठेकेदार को बोल दिया जाएगा कि आप जाओ घर पे, वित्तीय आपात लागू हो चुका है। राज्य सरकार की जितनी सहायता करती है, बहुत सारी केंद्र सरकार योजनाएं चलाती है जो राज्य सरकार के साथ मिलकर चलाती है, जिनमें 75% योगदान केंद्र सरकार देती है। वो सारी योजनाएं खत्म कर दी जाएगी, राज्य सरकार की सहायता बिल्कुल खत्म। और राज्य सरकार के जो बजट होंगे ना वो भी कम कर दिए जाएंगे। जो सरकारी कर्मचारी है उनको जो वेतन दिया जाता है वो वेतन भी क्या कर लिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। या तो वेतन सैलरी कम कर दी जाएगी या उनका जो वेतन है ना वो सबसे ज्यादा कम कर दिया जाएगा। टैक्स है ना वो दुगनी स्पीड से बढ़ा दिया जाएगा। जैसे 25% टैक्स लग रहा है तो 75% तक टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स डबल स्पीड से चलेगा। सरकारी खर्चे सारे बंद कर दिए जाएंगे। रेलवे चल रहा है, रेलवे के अंदर सरकार का खर्चे होता है अधिकतर, वो भी बंद कर दिया जाएगा। यानी जितने सरकारी खर्च है, सरकारी पैसा जहां खर्च हो रहा है सारा रोक लिया जाएगा वित्तीय आपात के अंदर, क्योंकि देश की इकोनॉमी को फिर से मजबूत बनाना है। दोस्तों अभी तक तो ये भारत में एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी एक कंडीशन बन गई थी 1951 के अंदर। 1951 में दोस्तों भारत के पास ओनली फॉर 15 दिन के रुपये बचे थे, यानी 15 दिन की खाने पीने की वस्तुएं थी। जैसी कंडीशन वर्तमान में पाकिस्तान की हो रही ना वैसी कंडीशन हो गई थी अपनी। उस समय अपने देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। जिस राष्ट्रपति को लोग गूंगा कहती है, दुनिया गूंगा कहती है, कठपुतली के चिढ़ाती है। मनमोहन सिंह को कठपुतली बोलते हैं, आपने भी सुना होगा बहुत बार कठपुतली, क्योंकि वो ज्यादा बोलते नहीं है। उस राष्ट्रपति साहब ने, उस आदमी ने देश का 15 दिन का पैसा बचा था उस समय। लेकिन एक बात थी कि वो पढ़ा लिखा था, उसकी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स बहुत गजब की थी डॉक्टर मनमोहन साहब की। उन्होंने ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई कि आज भारत विश्व का तीसरा नंबर का देश बन चुका है खरीद के अंदर। इकोनॉमिक्स में तीसरा नंबर का देश बन चुका है खरीद के अंदर। पहले नंबर पे चीन, उसके बाद में अमेरिका, उसके बाद में भारत। 1951 के अंदर 15 रुपए का पैसा खाने के लिए 15 से कितने पैसे बना दिए। इसीलिए हमेशा पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर आप अच्छी मतलब कोई भी डिपार्टमेंट देते हो, कोई भी क्षेत्र देते हो ना, तो उसका विकास ज्यादा होता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर वित्त आपात को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।